कि योगी मोदी से बैर नहीं, ओम प्रकाश राजभर तेरा खैर नहीं। अभी देख चीज का डॉक्टर है, बकरी का है कि गाय भैंस का है कि शुगर बहरूपियावा कहले रहला पियर का चाचा कि हम शराब दे भोले जी के भक्त हैं। साथियों नमस्कार। इस समय हम मऊ जिले में हैं और मऊ जिले में आप जानते हैं कि घोसी बहुत इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सपा ने प्रत्याशी अपना घोषित कर दिया है और वहीं पे भाजपा द्वारा माननीय ओम प्रकाश राजभर के बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर आ गए हैं चुनाव मैदान में, जिससे कि यहाँ का चुनाव माहौल पूरा गर्मा गया है। आइए उसी बीच हमारे साथ श्वेता किन्नर जी हैं, जो लगातार समाज में दिखी जाती हैं और अपने समाज को लेकर चलती हैं। इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि सपा को ये किस तरह से मजबूत करती हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूं, और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को मैं घोसी लोकसभा की जनता के तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान को मीडिया को अपने दिल से धन्यवाद देती हूं। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। घोसी में डॉक्टर अरविंद राजभर जी आ गए हैं और आप ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलती हैं, नाराज़ भी रहती हैं, तो किस तरह से उनका सामना आप करेंगी? आप नाराज़गी की बात नहीं पूछते हैं कि कितना फ्रॉड है। आप उसके बारे में ये नहीं पूछते हैं कि आप उसकी जन्म कुंडली कब से जानती हैं। वो आया ट्रेन से, फटा कुर्ता पजामा पहना था, छितौनी एक गांव है रसड़ा, मोती प्रधान के घर आया था। कौन कौन? ओम प्रकाश राजभर। हाँ, राजभरों की वो बहुत बड़ी बस्ती है। उन्होंने अपना चंदा उंदा लगाकर कुर्ता पजामा, उसको चप्पल वप्पल किने, आज भी उसका पुराना कपड़ा जूता चप्पल सब रखा है मोती प्रधान राजभर के घर में। तब मैं चैलेंज करती हूँ, जब कहिएगा तब ला दूंगी। बात समझ रहे हैं? राजभरों ने उसको हवाई चप्पल से फॉर्च्यूनर तक भेजा। राजभरों ने अपना खूंटे का पैसा चंदा बहन बेटियां लगाकर उसको एमएलए से मंत्री बनाया। राजभरों को 10 पीढ़ी पीछे भेज दिया। हाँ, अब कुछ बीच में कहने लगा कि अनुसूचित में रखेंगे। बात समझिएगा। अब अनुसूचित करते 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 9 महीना में तो एगो गाइयो बच्चा दे देले। हाँ, तो 9 महीना में एगो माननीय योगी आदित्यनाथ जी किसी के दबाव में इसको मंत्री बनाए, इसको अदारा को कि जा सा वही जा बोला सा घोसी में। अभी घोसी में मुंह काला करके गया है। हाँ, तो आप लोग हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ है, फटाक देने अरविंद डॉक्टर लगा रहे हैं। भाई हम क्यों लगाए? डॉक्टर वो लगाते हैं। कब लगाते हैं? पहले तो उसका नाम अरविंद राजभर लिखते थे। हाँ, अब डॉक्टर लिख रहे हैं, तो उसको एमबीबीएस लिखना चाहिए ना। आखिर किस चीज़ का डॉक्टर है? बकरी का है कि गाय भैंस का है कि शुगर का है कि कैंसर का है? आपको भी शंका है क्या उसमें? तब क्या शंका नहीं है? जब ओकर बाप टेम्पू चलावत रहे, आ गड़ही पोखरा में मछली मारत रहे, आ जनेरा तुरत रहे, आलू कोड़त रहे, आ भंटा नोच के आ मंडी में बेच के आवत रहे, तो वो दिन भूल गया? वो दिन भूल गया? भाई समय एक तार नहीं होता है, समय परिवर्तन होता है। समाज के लिए बहुत लड़े, आज मंत्री बन गए। अरे तो लड़े तो 1947 के बाद तो पूछ रही हूँ। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, और हिंदुस्तान के माननीय अमित शाह जी से, और हिंदुस्तान के माननीय राजनाथ सिंह जी से, और इतने बड़े उत्तर प्रदेश के मुखिया से कि क्या 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ तो यही विद्वानों ने बोला था, जो जैसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम भगत सिंह, तिलक,
लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा ऐसा पवित्र नाम है इस दुनिया में जो भारत को समझा तथा भारत की हर आकांक्षाओं को तुंग शिखर पर ले जाकर उसका नव निर्माण का संकल्प लिया। आज उन महान पुरुषों के नाम पर ये सफेद लवादा पहने हुए छोटे बड़े नेता आज उसी तरह देश को लूट रहे हैं जिस तरह गोरी ने लूटा, गजनबी ने लूटा, मुगल सल्तनत ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। उसी तो बात की बात है, लेकिन इस समय अपने हार का बदला लेने के लिए इस बार फिर आ गए हैं ओम प्रकाश जी अपने बेटों को भेज करके। नहीं, हार की क्या बात है। अभी तो भाजपा के जो गाली इसने दिया था समाजवादी पार्टी में रहकर पदाधिकारियों कार्यकर्ता को और माननीय योगी आदि, अब तो वही नारा लगा रहे हैं ना सड़क पे कि योगी मोदी से बैर नहीं, ओम प्रकाश राजभर तेरा खैर नहीं। अभी देखे हैं कि ओम प्रकाश का बहनोई महेंद्र राजभर ने सुहलदेव सम्मान पार्टी बना लिया। चलिए, हमसे तो धोखा किया, हम उसी टाइम इसको लात मार कर हट गए। हाँ, बहुजन में चले गए। बहुजन में 20 साल मैंने डंडा झंडा ढोई, उसमें भी मेरा 12 लाख रुपया लूटा गया टिकट के नाम पे। जो पियरका चाचा, एलन, मंगरू, क्या क्या आपने नाम रखा, लेकिन आज वही चाचा है पियरका चाचा जो कि मंत्री पद ले लिए, बेटा प्रत्याशी बन करके समाज में आ गया। हम नहीं कह रहे, उसके बिरादरी के खुद स्वर्गीय ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, तेरा ही चौथाई बना रहे हैं। हम क्यों कहने जाएं? हमारे साथ 10 लाख का धोखा किया था तो हमने कह दिया। वो जब भी गठबंधन करता है बेचने का काम करता है, हम क्यों उस किसी को सरापे। अच्छा, इस बार आप मान रहे कि नहीं घोसी में उनकी जीत हो रही कि नहीं? नहीं, रिकॉर्ड है, जीत नहीं होगी, बुरी तरह हार के जाएगा। संतुष्ट नहीं है जनता, संतुष्ट नहीं है। मंत्री बन गए, उसके बाद पूरा जोर शोर लगाएंगे, उनके बिरादरी के लोग बहुत खुश हैं। अरे मंत्री बन गए तो भैया, मंत्री तो दौरो बन गई हार के, बात समझा तारा। तो आखिर उपचुनाव में जब बुरी तरह हार कर गया दारा चौहान, बात समझ रहे हैं, खूब हम अच्छी तरह से दारा चौहान को जानती हूँ, जब बीएसपी में भी रहा बेचारा। तो जब हार के गया तो माननीय ये तो 5-5 टिकट मांग रहा था, तो 1 टिकट मिला है। चलिए, वो भी मान जा रहे हैं कि हाई कमान नहीं कहा है, ये अपने मने कहा था। तो कहले बाना कि जा सो वही में लड़ के आवस। हाँ, तो कमान पावर माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के हाथ में है। कभी भी वो हुकवट के इन्हनी के खेत दिया तो परीक्षा लेने के लिए तो ये आया है। अब यहाँ विरोध हो रहा है तो सुनने में आ रहा है कि भाग के जाता टे वो जा गाजीपुर। हाँ, गाजीपुर जा रहे हैं। हाँ, गाजीपुर अफजाल अंसारी जी है। अरे, विशेष सूत्रों से मुझे खबर मिला है कि ये गाजीपुर जा रहा है। तो हम तो दुआ करब शीतला माई से कि चल जो गाजीपुर कि तोरे जाके इज्जतिया बच जा। हाँ, न तो मुर्गी गईली बसवारी में चरे तो बुझली कि वृंदे बन लगली ओके कोड़े की अब गेहूँ चाउर मिलेला, तब फिर लागी कोड़े बसवरिया में तो में बाबू गेहूँ चाउर रखल रही। तो हे शीतला माई के भेज द अफजाल की मुकाबला में लड़ो। हाँ, कि एहू के छठी के दूध याद हो जा। अच्छा, हाँ, हम तो ये मनाई बे भैया तोहन लोग की चैनल से कि तोहन लोग के दुआ लागो कि जल्दी गाजीपुर जा, न तो और जाके जनता के गंदा कर दी। दे ईश्वर की कल्पनाथ राय के धरती बिया भैया, एके बचावलो, ओके भेजल वही जा। हाँ, एगो तो एकर ना घर के पता बा ना दुआर के पता बा कि कौनी जगह के हउए। कबो कहता कि रसड़ा के हई, कबो कहता कि जौनपुर बॉर्डर के हई।
तो कौनो कहता कि बनारसे में जौनपुर के बॉर्डर आवेला, एकरी कौन विधान सभा के ह। हाँ, तो इसको जाहिर करना चाहिए ना कि हम बुनियादी हो गए। जैसे मेरा आधा घोसी नगरा में जाता है ना, चिल्का रोल का, तो हम वहाँ के पहले बुनियादी थे, अब 37 साल से यहाँ बुनियादी हो गए। तभी न शस्त्रवा दोनों जिला से जांच हो के आया, एगो अस्थाई एगो अस्थाई, जो ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम ने लीलम सराफा महिला के कहने पे निरस्त कर दिया, जो उसमें एनएससी भी जमा है। 2-4 दिन में उसकी एक तारीख। बात बताइए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी को डॉक्टर अरविंद जी के अंडा बेचवाने की बात कर रहे हैं। पापा उनके बन गए मंत्री और ये अंडा बेचवाएंगे हाँ, अखिलेश जी से। तो वही तो आपसे कह रहे हैं कि आप लोग हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ में देखिए। हमें ये नहीं है कि सपा के लोग अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को या हमारे प्रधानमंत्री को या हमारे माननीय अमित शाह जी को, राजनाथ जी को बोलेंगे तो हम वैसे बर्दाश्त नहीं करती हूँ। बात समझ रहे, हम सामाजिक आदमी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, हमें जानकारी है, बात समझ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जिनके पिताजी धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्ण बहुमत से, और उनके पुत्र भी रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी। तो अभी एक MBBS कह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि कौना चीज के डॉक्टर है, तो आप कह रहे हैं कि दुका कैले बा। तो अब बताइए, शोभा दे रहा है वो अंडा बेचेंगे? हाँ, इ त बहरूपियावा कहले रहला पियर का चाचा कि हम शराब दे भोले जी के भक्त हई त उनके प्रिया हो जाई। एगो सोनम किन्नर बिया, सब किन्नर की बात नहीं करते हैं कि हर किन्नर अलग अलग स्तर से वो रहते हैं। तो उनके वजह से भारतीय जनता पार्टी में है, प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य मंत्री के पद पाए, तो वो कहते कि मैं शराब दूंगी तो अखिलेश का भी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो मैंने आपके चैनलों लाइव पे ऐलान की थी कि जिस दिन मैं राजधानी जाऊंगी मैं दूंगी उनको आशीर्वाद, आशीर्वाद भी दी। और दिन बता दे रही हूँ, शिवरात्रि का दिन था, हमसे उनसे मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुआ, मैंने बायोडाटा दी, अपना आशीर्वाद दी, उनके हमारे माननीय डिम्पल जी को दी बायोडाटा, आशीर्वाद दी। उस दिन भोले बाबा का देखिए, सच्चाई सच्चाई होती है, बात समझ रहे हैं। ये सब जो बाबू राजा रंग फकीर हो, जो अत्याचार किया है उसका यहाँ विनाश हुआ है।